मध्य प्रदेश में तीसरी संतान के आधार पर एक सरकारी अधिकारी की बर्खास्तगी ने प्रदेश की राजनीति और प्रशासनिक हलकों में नई बहस छेड़ दी है। सिंगरौली में पदस्थ सब रजिस्ट्रार अशोक सिंह परिहार को पंजीयन विभाग ने सेवा से बर्खास्त कर दिया है। यह कार्रवाई ऐसे समय में हुई है जब महज 48 घंटे पहले सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने सार्वजनिक रूप से कहा था कि 2 से अधिक संतान होने के आधार पर किसी भी कर्मचारी की नौकरी नहीं जाएगी। सीएम की इस घोषणा के बाद कर्मचारियों और अधिकारियों के बीच यह उम्मीद जगी थी कि लंबे समय से लागू 2 संतान संबंधी नियमों में राहत मिल सकती है, लेकिन सिंगरौली के इस मामले ने पूरे घटनाक्रम को नया मोड़ दे दिया। जानकारी के अनुसार अशोक सिंह परिहार के खिलाफ शिकायत की गई थी कि शासकीय सेवा के दौरान उनकी तीसरी संतान का जन्म हुआ था। शिकायत मिलने के बाद विभाग ने पहले उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी किया और फिर विभागीय जांच के आदेश दिए। मामले की जांच के लिए वरिष्ठ जिला पंजीयक जबलपुर पवन अहिरबार को जांच अधिकारी नियुक्त किया गया। जांच के दौरान जन्म प्रमाण पत्र, शासकीय अभिलेख और कलेक्टर सिंगरौली द्वारा गठित संयुक्त जांच समिति की रिपोर्ट सहित कई दस्तावेजों की पड़ताल की गई। क्या बोरवेल करवाना चाहते हैं और ढूंढ रहे हैं असली न्यूट्रॉन 40 kg बोरवेल पाइप? तो पाइप पर न्यूट्रॉन का लोगो और 10 साल की गारंटी लिखा हुआ देखकर ही खरीदें। नकली और कमजोर पाइप्स जल्दी टूटते हैं और खराब हो जाते हैं, इसलिए अब चुनिए न्यूट्रॉन 40 kg हैवी ड्यूटी बोरवेल पाइप्स, जो हर गहराई और दबाव में रहे मजबूत। जांच में यह तथ्य सामने आया कि परिहार की तीसरी संतान अभिषेक सिंह का जन्म 19 नवंबर सन 2003 को हुआ था। जांच अधिकारी को अपनी रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से माना कि अधिकारी पर लगाए गए आरोप सही हैं और उन्होंने लागू सेवा नियमों का उल्लंघन किया है। 9 दिसंबर 2025 को सौंपी गई जांच रिपोर्ट के आधार पर विभाग ने कार्रवाई की प्रक्रिया आगे बढ़ाई और अंततः आईजी पंजीयन अमित तोमर ने बर्खास्तगी का आदेश जारी कर दिया। जांच के दौरान अशोक सिंह परिहार ने अपने बचाव में कहा था कि उन्हें 2 से अधिक संतान संबंधी सेवा नियमों की जानकारी नहीं थी और विभाग की ओर से उन्हें इस संबंध में कोई विशेष जानकारी नहीं दी गई थी। हालांकि विभाग ने इस तर्क को स्वीकार नहीं किया। आदेश में कहा गया कि परिहार वर्ष 1992 से नियमित शासकीय सेवा में कार्यरत थे, इसलिए यह मानना संभव नहीं है कि उन्हें सेवा नियमों की जानकारी नहीं रही होगी। विभाग ने माना कि एक वरिष्ठ अधिकारी होने के नाते उन्हें नियमों और प्रावधानों की पूरी जानकारी होनी चाहिए थी। इस कार्रवाई के बाद यह भी चर्चा शुरू हो गई कि क्या प्रदेश में ऐसे अन्य मामलों में भी इसी प्रकार की कार्रवाई हो सकती है। हालांकि अधिकारियों का कहना है कि यह अपने प्रकार का पहला मामला है जिसमें किसी राजपत्रित अधिकारी को तीसरी संतान के आधार पर बर्खास्त किया गया। इससे पहले भी मध्य प्रदेश में 2 ऐसे मामले सामने आ चुके हैं। जून 2023 में आगर मालवा जिले के शासकीय माध्यमिक विद्यालय बीजानगरी में पदस्थ शिक्षिका रहमत बानो मंसूरी को तीसरी संतान होने के आधार पर सेवा से बर्खास्त कर दिया गया था। वहीं वर्ष 2004 में सीहोर जिले के कपूरी माध्यमिक विद्यालय में पदस्थ शिक्षक हफीज बेग के खिलाफ भी इसी प्रकार की जांच की गई थी। हालांकि इस मामले में अंतिम कार्रवाई की स्थिति स्पष्ट नहीं हो सकी। इन दोनों मामलों का उल्लेख भी अशोक सिंह परिहार की बर्खास्तगी से संबंधित आदेश में किया गया है। इस पूरे मामले का सबसे महत्वपूर्ण पहलू सीएम डॉक्टर मोहन यादव की हालिया घोषणा से जुड़ा हुआ है। सीएम ने 9 जून को सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा तैयार किए गए उस ड्राफ्ट प्रावधान को निरस्त करने के निर्देश दिए थे जिसमें 2 से अधिक जीवित संतान वाले उम्मीदवारों को सरकारी सेवा के लिए अपात्र घोषित करने का प्रस्ताव रखा गया था। सीएम ने न केवल इस प्रस्ताव को रद्द करने बल्कि उसे पोर्टल से हटाने और संशोधित प्रस्ताव लाने के निर्देश दिए थे। इसके बाद व्यापक रूप से यह माना जा रहा था कि 2 से अधिक संतान संबंधी मामलों में कर्मचारियों और अधिकारियों को राहत मिल सकती है, लेकिन पंजीयन विभाग का कहना है कि मुख्यमंत्री की घोषणा के अनुरूप अब तक कोई नया या संशोधित शासकीय आदेश जारी नहीं हुआ। ऐसे में वर्तमान में वही नियम प्रभावी हैं जो पहले से लागू हैं और विभाग को उन्हीं नियमों के अनुसार कार्रवाई करनी पड़ी। दरअसल 10 मार्च 2000 को जारी अधिसूचना के अनुसार जिन व्यक्तियों की 2 से अधिक जीवित संतान है और जिनकी किसी एक संतान का जन्म 26 जनवरी 2001 या उसके बाद हुआ है, वे शासकीय सेवा के लिए पात्र नहीं माने जाते। जांच में पाया गया कि अशोक सिंह परिहार का मामला इसी प्रावधान के अंतर्गत आता है, इसलिए उनके खिलाफ कार्रवाई की गई। अब इस मामले में आगे की कानूनी प्रक्रिया भी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। अशोक सिंह परिहार के पास विभागीय अपील का अधिकार मौजूद है और वे शासन स्तर पर बर्खास्तगी आदेश को चुनौती दे सकते हैं। इसके अलावा वे हाईकोर्ट का दरवाजा भी खटखटा सकते हैं। यदि आने वाले दिनों में सीएम की घोषणा के अनुरूप सरकार कोई नया आदेश जारी करती है या वर्तमान नियमों में संशोधन करती है तो इस मामले में नए कानूनी और प्रशासनिक पहलू सामने आ सकते हैं। फिलहाल सिंगरौली के इस मामले ने प्रदेश में 2 संतान नीति, सरकारी सेवा नियमों और मुख्यमंत्री की घोषणा के बीच तालमेल को लेकर कई सवाल खड़े कर दिए हैं।